हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया। और भी आपने जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी। क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? मजा नहीं आ रहा है। और कोई भी राज्य इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बंद कर दे और अपने तरीके से उसी स्कीम में से स्कीम निकाले। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी वाकई गरीबों के बीच में इसके अतिरिक्त कोई राशन बांटना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो गरीबों का कल्याण करे, इसके ऊपर कल्याण करे, तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी राशन प्रोक्योर कर सकते हैं। जो केंद्र सरकार देती है उसके अलावा भी राशन खरीद सकते हैं और नोटिफाइड रेट में खरीद सकते हैं। अर्थात जो रेट मैंने आपको कहा उस रेट के अलावा भी, उस रेट के अलग भी, जिस रेट में बंगाल को मिलेगा, जिस रेट में झारखंड को मिलेगा, जिस रेट में उड़ीसा को मिलेगा, जिस रेट में उत्तर प्रदेश को मिलेगा, उस रेट में भी अनाज खरीद करके वो अलग से अपनी स्कीम चला सकते हैं। वो उसका कोई भी नामांकन रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना तो केंद्र सरकार को होगी, ना तो किसी को आपत्ति होगी। दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मगर जिस प्रकार से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र उनको उनका स्कीम चलाने नहीं दे रही है, ये गलत है। दूसरा विषय है अरविंद केजरीवाल जी का ये जो स्कीम है, जो घर घर राशन वाला स्कीम है, उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने छुपा दिया। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है, जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को, कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते। तीसरी बात है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा कि आप गरीबों का भला चाहते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, पूरे राष्ट्र में एक राशन कार्ड हो, इसका प्रावधान केंद्र की सरकार ने किया था। बाकी राज्य इस काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है बंधुगण कि दिल्ली की सरकार ने इस विषय को मना कर दिया कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे और आज उन्होंने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण हजारों हजार जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, आज वो राशन से वंचित रह रहे हैं। जबकि यह प्रावधान बिना किसी पैसा खर्च के दिल्ली सरकार आराम से कर सकती थी। केंद्र ने इसका सारा प्रायोजन किया हुआ था और केंद्र ने बार बार चेताया है केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी, आप वन नेशन वन राशन कार्ड इसको फॉलो करिए, इसको आप बनाइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घर जाके राशन देंगे और डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। बंधुगण, ये डोर स्टेप डिलीवरी सही व्यक्ति को हो रहा है कि नहीं, गरीबों के पास ये राशन पहुंच रहा है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उनका कहना है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जान जाएंगे कि डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। हम आपके अंगूठे ले लेंगे, हम आपका कोई ऐसा बायोमेट्रिक निशान लेंगे जिससे कि ये जो हिसाब है कि सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो हिसाब हमारे पास आ जाएगा। मगर यहां केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को रिमाइंड भी किया है और मैं भी बताना चाहूंगा कि एक पॉइंट ऑफ सेल EPOS मशीन होती है। आपने देखा होगा, दुकान में आप जाते हैं तो कई बार उसमें कार्ड स्वाइप होता है, एक मशीन होती है जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होती है और उसमें जो भी डेटा जाता है वो डेटा सरकार के उच्च अधिकारियों तक, सरकार के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है।
2018 के अप्रैल के महीने से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो 2000 फेयर प्राइस शॉप है जहां ये राशन वितरित किए जाते हैं, उन्होंने ये जो पीओएस मशीन है, ईपीओएस मशीन है जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें बंद करवा दिया था और सब कुछ एक हाथ की प्रक्रिया से, एक मैकेनिकल प्रक्रिया से आरंभ कराया था। तो आप बताइए, सही गरीब तक जा रहा है या नहीं, ये राशन उचित व्यक्ति तक जा रहा है या नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा जब आपने पीओएस मशीन ही बंद कर रखा है? और अब बहुत कहने के बाद आपने पीओएस मशीन चालू करने की बात की। बंधुगण, आज पार्टी ने हमारे कहा भी है और आपने ट्वीट भी देखा है कि ABCDEF, ये जो अरविंद केजरीवाल के ABCDEF है, हम उसको आज उजागर करेंगे। क्या है अरविंद केजरीवाल जी का ये गवर्निंग मॉड्यूल या उनका जो काम करने का तरीका है? ए क्या है? ए फॉर एडवर्टाइजमेंट। केवल एडवर्टाइजमेंट करना है, कुछ करना नहीं है, केवल एडवर्टाइजमेंट करना है। आज आप देखते होंगे कि वो जो बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए होंगे और उसके बीच अरविंद केजरीवाल जी मास्क पहन के चल रहे हैं। हर जगह ये फोटो आ रही है, बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रही है और वो कह रहे हैं ये हम थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ऐसे ही अगर आप सिलेंडर के बीच में मास्क पहन करके सेकेंड वेव से पहले चल दिए होते तो आज सेकेंड वेव ही नहीं होता और ये सारी चीजें नहीं होती। आप उस समय भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, आज भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए, 900 करोड़ के आसपास आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। और दिल्ली वासियों, अगर यही 900 करोड़ रुपए उन्होंने राशन पे खर्च कर दिया होता ना, तो आज घर घर अनाज तो क्या, घर घर फल फ्रूट तक पहुंच गया होता। सबके घर में एक सेव, एक अनार भी पहुंच रहा होता, अगर वो वाकई 1000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे नहीं खर्च करते। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम। हर चीज में मोदी जी आपने ऐसा कर दिया, मोदी जी आपने वैसा कर दिया, मोदी जी आपने मुझे ऑक्सीजन नहीं दिया, मोदी जी आपने मुझे रेमडेसिविर नहीं दिया, मोदी जी आपने हमें हॉस्पिटल का बेड नहीं दिया। फिर सुबह उठ के देखो तो टीवी पे चल रहा होगा, अरविंद केजरीवाल जी ने सबको बेड दे दिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने सबको ऑक्सीजन दे दिया है, हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अरे आप तो ब्लेम कर रहे थे सुबह से ही कि मोदी जी ने आपको कुछ नहीं दिया, और फिर कैसे आपने घर घर पहुंचा दिया? मोदी जी राशन नहीं दे रहे, राशन क्या दे रहे हैं मोदी जी ने? हमने अभी आपको आंकड़े दिए हैं। मोदी जी 25 रुपए दे रहे हैं, आप 2 रुपए दे रहे हैं। मोदी जी 33 रुपए दे रहे हैं, आप 3 रुपए दे रहे हैं। और उसके बाद भी आप इतनी जोर आवाज कर रहे हैं, जबकि जो भी आपका ड्यू है, वो ड्यू आपको मई और जून के महीने का वो दे दिया गया है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी बी फॉर ब्लेम, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड बी फॉर ब्लेम। सी फॉर क्रेडिट। हर चीज में क्रेडिट लेना है जी इनको, बस क्रेडिट। सुबह से उठकर दोनों भाई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2 डायरेक्शन में निकल जाते हैं, क्रेडिट लेने की डायरेक्शन। अरे आप तो खुद ही बोलते हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, कोई भी नहीं चाहता है कि दिल्ली सरकार काम करे। मोदी जी आपको सारे अड़ंगे अटका के रखे हुए हैं, कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। फिर कई चीज की क्रेडिट ले लेते हैं जी। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया जी हमने, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मोहल्ला क्लिनिक है। आप देखिए हर गली कोने में मोहल्ला क्लिनिक है। इतना क्रेडिट लिया आपने, फिर निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वो मोहल्ला क्लिनिक का क्या हो रहा है जी, आप बताइए। और तो और, मैं तो आपको एक जजमेंट भी पढ़ के सुनाऊंगा, पहले ABCD कंप्लीट कर। C फॉर क्रेडिट, A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर ब्लेम, D ड्रामा। आज पता नहीं किस, मैं तो मोदी जी आप देखिए लड़ने का समय ही नहीं है जी, हम सबको मिलके काम करना चाहिए जी। हम किसी भी विषय में मैं राजनीति नहीं करता हूं। अरे अरविंद केजरीवाल जी, हर विषय में आप केवल राजनीति करते हैं, सुबह से शाम तक राजनीति। सर्जिकल स्ट्राइक हो तो राजनीति। 26 जनवरी के समय तो आप रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे, आपको याद है ना राजपथ पे कैसे रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे कि 26 जनवरी तक नहीं होने दूंगा। और आप बोल रहे हैं आप राजनीति नहीं करते हैं। हर चीज में राजनीति करते हैं, वैक्सीन में राजनीति, राशन में राजनीति, ऑक्सीजन में राजनीति, बेड में राजनीति, वेंटिलेटर में राजनीति, हर चीज में राजनीति करते हैं। और फिर ऐसा ड्रामा करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं जी, वो सारा कुछ मोदी जी मुझे नहीं करने दे रहे हैं। और ABCD तक तो हो गया। E एक्सक्यूजेस, बहाने। हर चीज में आप बहाने देख लीजिए, हर चीज में बहाने देख लीजिए। जब आज स्पष्ट रूप से आपको सरकार ने कहा है कि आप घर घर राशन देना चाहते हैं, स्वागत है। अनाज है, गोदाम में अनाज है, आप आएं, अनाज खरीदें,
और जिस प्रकार भी मुख्यमंत्री घर घर योजना चलाना चाहते हैं, केजरीवाल जी घर घर योजना चलाना चाहते हैं, कौन रोक सकता है जी आपको? आप आइए, गोदाम से जो नोटिफाइड रेट है उसमें खरीदिए, खरीद के जाके घर घर बांटिए, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, जो मोदी जी दे रहे हैं उसी में अड़ंगा फंसाना है और फिर बाद में रोना भी है, एक्सक्यूज भी ढूंढना है कि देखो जी मोदी जी ने नहीं करने दिया। अपना सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देना है और जो एक नेशनल यूनिफॉर्म स्कीम चल रहा है उसको कैसे नहीं होने देना है, ये आपने देखना है। ई फॉर एक्सक्यूज, और जब ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्रामा और ई फॉर एक्सक्यूज होगा तो स्वाभाविक है एफ फॉर फेल्योर। गवर्नमेंट का पूरा फेल्योर हो गया है। ना एक हॉस्पिटल बनाया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना वेंटिलेटर प्रोक्योर किया, ना ऑक्सीजन प्लांट बनाए। कभी कहते हैं इस महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट बन जाएगा, उसके अगले दिन कहते हैं 84 बना देंगे जी। मतलब क्या मजाक बना के रखा हुआ है? बन तो एक भी नहीं रहा है। कभी 44 बना देंगे, कभी 64 बना देंगे, कभी 84 बना देंगे, फिर सुबह आके मोदी जी ने बनाने नहीं दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये ABCDEF के ड्रामा को बंद कर। और मैं एक विषय भी आपके सामने केजरीवाल जी रखना चाहता हूं। आज आपने एक ऐसी बात कही जो आपको शायद नहीं कहना चाहिए था। देखिए केजरीवाल जी, आपने कहा कि ये जो दुकानदार हैं ये सुपर स्प्रेडर हैं। बिल्कुल नहीं है जी। ये दुकानदार हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। दिल्ली में जितने भी दुकानदार हैं, मैं तो उनके पैर को छू के नमस्कार करता हूं जी। बीजेपी तो उनके पैर को छू के नमस्कार करती है। ये दुकानदार हमारे बच्चों को, हमें राशन देते हैं। कोरोना के समय बेचारे इतने दिन तक लॉकडाउन में रहे हैं, आप इनको कह रहे हैं कि ये सुपर स्प्रेडर है और ये हमारे बच्चों को मार डालेंगे। हमारे दुकानदार हमारे बच्चों को क्यों मार डालेंगे भला? आपने कहा कि माँ बाप दुकानों में आ जाएंगे और फिर माँ बाप को कोरोना हो जाएगा और फिर हमारे बच्चों को। आप डराते क्यों हैं लोगों को? क्यों डराते हैं? ये अनलॉक की प्रक्रिया तो आप अपने हिसाब से चला रहे हैं, ऑड इवन नंबर करके। फिर आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि ये दुकानदार जो है वो सुपर स्प्रेडर है? कोई दुकानदार सुपर स्प्रेडर नहीं है। वो अपना व्यवसाय कर रहा है, कानून को पालन करके कर रहा है, मास्क पहन के कर रहा है, डिस्टेंसिंग के साथ कर रहा है। और दुकानदारों को गाली मत दीजिए। जो लोग बॉर्डर में बैठे हुए हैं, जो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले फूक रहे हैं, वो सुपर स्प्रेडर नहीं है। ये बेचारे दुकानदार जो हैं ये सुपर स्प्रेडर बन गए। मुझे लगता है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आज तो मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया, बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया। और वो स्कैम था कि आप ये सारा का सारा जो गोदाम से डाइवर्ट करने वाले थे अनाज गरीबों के नाम पर, और इसका स्कैम करने वाले थे, आज वो स्कैम होने से रुक गया है। मुझे लगता है ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत राहत का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह मोदी जी, वाह वाह।